हेलो फ्रेंड्स, सब कुछ चैनल में फिर से आपका स्वागत है। बैंकर्स जो 11 बीपीएस के लिए पिछले 3 साल से वेट कर रहे थे, आज वो बैंकर्स का 11 बीपीएस 11 नवंबर 2020 को साइन हो गया है और बैंक यूनियन ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें डिटेल में 11 बीपीएस के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं कि 11 बीपीएस के तहत बैंकर्स को क्या क्या नई चीज़ें मिलने वाली हैं। 11 बीपीएस के तहत वेजेस बिल में 3385 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ है और 11 बीपीएस में 29 बैंक कवर थे, जिसमें से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 10 प्राइवेट बैंक, 7 फॉरेन बैंक्स। 5 लाख एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर बैंक के, प्राइवेट बैंक्स के एंड फॉरेन बैंक के कवर हैं और ये नवंबर 2017 से अक्टूबर 2022 तक के लिए वैलिड है। 11 बीपीएस के तहत यूनियन ने क्लेम किया है कि इस बार जितने भी बैंकर्स हैं, पहले क्या होता था कि अलग अलग सिटी में उनको अलग अलग सैलरी दी जाती थी, लेकिन इस बार यूनिफॉर्म सैलरी होगी। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में पोस्टेड हैं तो आपको एक यूनिफॉर्म सैलरी ही मिलेगी। आपस में आपके कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। नई जो पे स्केल रखी गई है वो 17,900 है क्लरिकल की और सब स्टाफ की 14,500 रुपये रखी गई है और मैक्सिमम जो बेसिक पे होगी क्लरिकल की वो 65,830 होगी और सब स्टाफ की 37,145 रुपये होगी। इसके साथ साथ स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्लरिकल के लिए 1,990 रुपये का नो इंक्रीमेंट वंस इन 2 ईयर्स और सब स्टाफ के लिए 1,000 रुपये का नो इंक्रीमेंट वंस इन 2 ईयर्स भी 11 बीपीएस के तहत रखे गए हैं। स्पेशल पे पोस्ट के लिए भी इसमें थोड़ा इंक्रीज हुआ है। सिंगल विंडो ऑपरेटर बी के लिए 820 से 1250 रुपये हो गया है। हेड कैशियर सेकंड के लिए 1280 के लिए से लेकर 1940 रुपये। स्पेशल असिस्टेंट के लिए 1930 से 2920 रुपये 11 बीपीएस के तहत दिए जाएंगे। सब ऑर्डिनेट स्टाफ के लिए आर्म गार्ड के लिए 11 बीपीएस में 590 रुपये, बिल कलेक्टर के लिए 590, दफ्तरी के लिए 850 रुपये, हेड पियोन के लिए 1120 रुपये, इलेक्ट्रीशियन के लिए 3,090 रुपये, एसी प्लांट ऑपरेटर के लिए 3,590 रुपये, ड्राइवर के लिए 3,590 रुपये और हेड मैसेंजर इन आईओबी के लिए 2,470 रुपये इन्होंने फिक्स किए हैं। इसके बाद बात करते हैं पीक्यूपी की। 11 बीपीएस के तहत 1 ईयर आफ्टर 4 ईयर 2,455 रुपये, आफ्टर 5 ईयर 3,045 रुपये। फिक्स्ड पर्सनल पे क्लरिकल के लिए 2,262 रुपये, जहाँ बैंक का अकोमोडेशन प्रोवाइडेड नहीं होगा और जहाँ होगा वहाँ 2,043 रुपये। सब ऑर्डिनेट स्टाफ के लिए जहाँ बैंक का अकोमोडेशन प्रोवाइडेड नहीं होगा वह 1,140 रुपये और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड होगा वहाँ 1,025 रुपये। इसके साथ साथ डीएनएस अलाउंस क्या होगा वो 0.07% पर स्लैब होगा, 4 पॉइंट्स ओवर 6,352 पॉइंट्स। तो इसके तहत नवंबर 2017 में जो डीएनएस अलाउंस होगा वो 2.66% होगा और नवंबर 20 में 23.80%। इसके साथ साथ स्पेशल अलाउंस जो रखा गया है वो 16.40% और बेसिक पे का रखा गया है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹600 पर मंथ टू ऑल क्लरिकल एंड सब स्टाफ। इसके ऊपर भी डीए पेबल होगा। सेकेंड बात है हाउस रेंट अलाउंस की। यूनिफॉर्म रेट एट 10.25% ऑन पे ऑल ओवर इंडिया। मतलब पहले क्या होता था कि जो हाउस रेंट अलाउंस था वो अलग अलग सिटी के और शहर के हिसाब से था, लेकिन इस बार इन्होंने पूरा फिक्स कर दिया है, वो 10.25% होगा। अगर मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको 11% एचआरए दिया जाएगा या वो अपना 150% एचआरए को क्लेम कर सकते हैं रेंट रिसिप्ट सबमिट करने के बेसिस पर। और एनुअल इसके साथ साथ नई चीज़ें कुछ ऐड की गई, जैसे अगर कोई सब स्टाफ सीआईबी भी पास करता है तो उसको भी क्लरिकल स्टाफ के तहत एडिशनल 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। और पहले क्या होता था, पीएल छुट्टी की रिक्वेस्ट आपको 15 दिन पहले देनी पड़ती थी, लेकिन 11 बीपीएस के तहत इसको कम करके 10 दिन की कर दी गई है। अगर आपको पीएल लेनी है तो आप 10 दिन पहले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 2020 के जो कैलेंडर ईयर से जो आप एलएफसी के साथ साथ पहले पीएल आप एनकेज कर सकते थे, लेकिन इसके साथ एक नया और ऑप्शन 11 बीपीएस के तहत लाया गया है। इसमें पीएल आप 5 डे एवरी कैलेंडर ईयर आप एनकेज कर सकते हैं अगर आपकी एज 55 ईयर से कम है। अगर 55 ईयर से ज़्यादा है तो आप 7 डेज़ की पीएल एनकेज कर सकते हैं। और 30 साल की सर्विस के बाद आपको 1 महीने की जो एडिशनल सिक लीव भी मिलेगी। पहले 630 थी, अब
20 इसको बढ़ा के 720 कर दिया गया है। एक नई चीज़ वीमेन एम्प्लॉयज़ के लिए भी गुड न्यूज़ है कि 8 साल के बच्चे की एज हो उन वीमेन एम्प्लॉय की, तो उनका बच्चा अगर बीमार होता है तो उनकी केयर के लिए भी वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के सिक लीव ले सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो ऑन लॉस ऑफ पे के लिए उसको 120 दिन के लिए एट ए टाइम क्लेम कर सकते हैं। पहले ये 90 डेज की थी, मतलब लॉस ऑफ पे हम पहले सिर्फ 3 महीने का ले सकते थे, इसको बढ़ा के 4 मंथ कर दिया गया है। मैटरनिटी लीव के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि मैटरनिटी लीव पहले किसी और अदर लीव के साथ ऐड नहीं होती थी, लेकिन अब आप किसी और लीव के साथ भी, जैसे पीएल, सीएल, सिक लीव के साथ भी आप कंटिन्यूटी में ले सकते हैं। मैटरनिटी लीव में और भी कोई चेंजेस किए गए हैं। अगर आपका कोई मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन होता है तो आप 6 वीक की लीव ले सकते हैं मैटरनिटी लीव के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी वन चाइल्ड को आप अडॉप्ट करते हैं लीगली, तो आपको 9 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलेगी, पहले ये 6 मंथ की थी। अगर आपके 2 बच्चे एक साथ हुए हैं तो पहले 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलती थी, अब आपको 8 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी 11 बीपीएस के तहत। अगर आपको कोई आपको बीमारी हो गई, कुछ आप उसको ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको 12th मंथ की लिमिट के अंदर ही 30 दिन की अलग से भी मैटरनिटी लीव आपको ग्रांटेड होगी। पैटर्निटी लीव चाइल्ड अडॉप्शन के लिए भी आपको ग्रांट होगी, पहले ऐसा नहीं था। अगर आप किसी कारणवश ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जिसमें कर्फ्यू लग गया हो या कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गई हो, बाढ़ आ गई हो, तो आपकी जो ये छुट्टी लगेगी, और ये जो होगी आपकी छुट्टी पेड लीव होगी, जिसके लिए आपको सैलरी मिलेगी। इसके साथ साथ एलएफसी में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। 2200 किलोमीटर और 44 किलोमीटर नॉन सब स्टाफ के लिए, और 2600 किलोमीटर और 5200 किलोमीटर सब स्टाफ के लिए एलएफसी के तहत इसमें किलोमीटर में इंक्रीज किया गया है 11 बीपीएस में। एलएफसी के तहत पहले एम्प्लॉय को खुद की कार से ट्रैवल करना अलाउ नहीं था, लेकिन 11 बीपीएस के तहत इसको अलाउ कर दिया गया है। रोड माइलेज जो चार्जेस थे, पहले 6 रुपये किलोमीटर मिलता था, अब उसको बढ़ा के 8 रुपये किलोमीटर कर दिया गया है। पहले एलएफसी जब आप एनकेस करते थे, इसमें शताब्दी और राजधानी के ट्रेन के फेयर्स है ना, आप एनकेस नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार आप 11 बीपीएस के तहत कर सकते हैं। और एलएफसी के तहत लोकल साइट सीइंग के लिए अगर आप जाते थे तो उसके चार्जेस एलएफसी में इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन 11 बीपीएस के तहत ऑन प्रोडक्शन ऑफ बिल्स फ्रॉम अप्रूव्ड ऑपरेटर्स आप लोकल साइट सीइंग के चार्जेस भी एनकेस कर सकते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ सेम वैक में वर्क कर रहे हैं तो वो अलग अलग इंडिविजुअली भी अपना एलएफसी एनकेस कर सकते हैं। 11 बीपीएस में एक मेजर चेंजेस किया गया है। पहले ट्रेन के जो फेयर्स पे जो जीएसटी हम पेड करते थे, उसका रिइंबर्समेंट एमएंग एम्प्लॉय को नहीं मिलता था, लेकिन 11 बीपीएस के तहत जो ट्रेन टिकट्स आप बुक कराएंगे उस पर जो जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, उसका भी रिइंबर्समेंट आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आजकल क्या है कि रेलवे की जो टिकट्स होती है वो डायनेमिक फेयर सिस्टम पर चलती हैं। अगर आज आपने कोई ट्रेन की टिकट बुक करी है और डायनेमिक फेयर सिस्टम के तहत वो 400 से की बजाय आपको 590 में बुक हुई, तो 590 का भी क्लेम आपको 11 बीपीएस के तहत डायनेमिक फेयर सिस्टम में एनकेसमेंट दिया जाएगा। ये 11 बीपीएस में बैंकर्स और आईबीए के बीच में एक न्यू चीज़ें क्रिएट हुई हैं। डोली चार्जेस एज पर द गवर्नमेंट रेट फिक्स किए गए हैं, और एलएफसी के ब्लॉक चूज़ करने के लिए आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 2 ईयर वाला ब्लॉक ले सकते हैं या 4 ईयर वाला ब्लॉक। इसके साथ साथ डिपेंडेंट की जो इनकम है उसको 10,000 से बढ़ा के 12,000 कर दी गई है। अगर कोई डिपेंडेंट है जिसकी इनकम 12,000 तक, उसको आप डिपेंडेंट के तौर पर दिखा सकते हैं अब 11 बीपीएस के तहत। और स्टाफ डेप्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट था 400 मिलते थे, उसको 600 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ साथ कोई भी स्टाफ का, वर्कमैन स्टाफ का अगर ट्रांसफ़र होता है एक स्टेशन दूसरे स्टेशन पे, तो सामान ले जाने में जो कोई भी टूट फूट होती है, तो उसके लिए 1650 रुपये क्लर्क के लिए और 1100 रुपये सब स्टाफ के लिए दिए जाएंगे ऑन प्रोडक्शन ऑफ रिसिप्ट। अगर आप रिसिप्ट नहीं देते हैं तो डिक्लेरेशन बेसिस पे आपको 1100 रुपये क्लर्क को और 825 रुपये सब स्टाफ को दिया जाएंगे।
इसके साथ साथ बैंक का जो कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस में उसको बढ़ाकर 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। और साइकिल अलाउंस को बढ़ाकर 100 से 150 कर दिया गया है। वॉशिंग अलाउंस को 150 से लेकर 200 कर दिया गया है। स्पीड ड्यूटी अलाउंस को 150 से लेकर 200 कर दिया गया है। प्रोजेक्ट एरिया कॉम्पेंसेटरी अलाउंस को भी बढ़ाया गया है। अगर प्रोजेक्ट एरिया ग्रुप ए में है तो वह 290 रुपये क्लर्क को और सब स्टाफ को 230 रुपये। प्रोजेक्ट एरिया ग्रुप बी में है तो क्लर्क को 230 रुपये और सब स्टाफ को 200 रुपये किया गया है। और क्लरिकल के लिए और सभी स्टाफ के लिए होल्डिंग अलाउंस और टाइम अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है। अगर पॉपुलेशन 12 लाख और उससे ज़्यादा है, अगर वहाँ पे किसी को जाना पड़ता है काम के लिए, तो क्लर्क को 1050 रुपये और सभी स्टाफ को 750 रुपये मिलेंगे। 5 लाख से ज़्यादा 12 लाख तक के लिए क्लर्क को 900 रुपये और सभी स्टाफ को 600 रुपये मिलेंगे। और 5 लाख से कम वाले को क्लर्क को 675 रुपये और सभी स्टाफ को 375 रुपये मिलेंगे। इसके साथ साथ रिवीजन इन हिल एंड फ्यूल अलाउंस में भी चेंजेस किए गए हैं। 300 मीटर 3000 मीटर से ज़्यादा है तो वह 2250 रुपये, 1550 से 3000 मीटर तक आपकी पोस्टिंग है तो वह 900 रुपये, और 1500 मीटर से कम है तो वह 750 रुपये आपको एक्स्ट्रा हिल एंड फ्यूल अलाउंस दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए आप जो सामान लेके जाते हैं तो उनके भी जो केजीज़ में उसमें बढ़ोतरी की गई है। अगर आप मेरिट पर्सन है तो नॉन सब स्टाफ के लिए 3500 केजी और सब स्टाफ के लिए 2500 केजी, और अनमेरिड पर्सन है तो नॉन सब स्टाफ के लिए 2500 केजी और सब स्टाफ के लिए 1500 केजी इसमें फ़िक्स किया गया है। और जो पीएलआई स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई है वो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर से लागू होगी।